Hello everyone, I am Shivangi Gupta and welcome to Mathematics by Shivi. In this video, I will discuss class 11th, chapter number 1, sets, exercise 1.2, introduction. So let's start our topic, but before watching my video, please don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates. So let's start. देखिए हमारे एक्सरसाइज 1.2 में हम डिस्कस करेंगे नल सेट्स के बारे में, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में एंड इक्वल सेट्स के बारे में, ठीक है. एंड देन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो चलिए बात कर लेते हैं नल सेट्स की. व्हाट इज नल सेट्स? देखिए नल सेट को बेटा एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं. अब ये बहुत कॉमन वर्ड है नल सेट और एम्प्टी सेट, लेकिन मोस्टली टाइम क्या होता है वॉइड सेट नाम का वर्ड आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है. तो वॉइड सेट भी ध्यान रखिएगा कि वॉइड सेट नल सेट और एम्प्टी सेट को ही बोला जाता है. तो कैसे होते हैं नल सेट? अ सेट which does not contain any element is called the empty set. देखिए ऐसे सेट्स जिनके पास अपना कोई भी एलिमेंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, ठीक है. इसको आप कैसे डिनोट करते हो? या तो आप इसको सिंपली फाई से डिनोट करते हो. फाई का मतलब होता है कोई भी खाली सेट से, या फिर आप इसको किसी भी कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, वो भी एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे. आप कभी भी ये गलती ना करें कि आप फाई को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख के दिखा दें, तो ये गलत हो जाएगा. या तो आप डायरेक्ट फाई लिखेंगे या फिर आप उसको कर्ली ब्रैकेट से शो करेंगे, ठीक है. तो इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल में बोला गया है नंबर 1, a इक्वल्स टू x. x की प्रॉपर्टी क्या है? x इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11th. अब आप खुद सोचिए, ये कंडीशन तो पॉसिबल है ही नहीं कि बच्चा सेम टाइम पे क्लास 10th में भी स्टडी करे और क्लास 11th में भी स्टडी करे, है ना. तो ये सेट हमारा कैसा हो जाएगा? यहाँ पे नल सेट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, b इक्वल्स टू x. x इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. x कैसा नंबर है? इवन प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. x इवन प्राइम नंबर है, एक्सेप्टेड है, इवन है, एक्सेप्टेड है, बट ग्रेटर देन 2 नहीं है, ठीक है. तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये कंडीशन यहाँ पे हमारी नल सेट को शो कर रही है, ठीक है. तो ये फाई से डिनोट किया जाएगा. अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बार एक चीज और समझाना चाहती हूँ. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म सिखाया था, तो बेटा एक बार उसको फिर से रिमाइंड कर लेते हैं. ये फॉर्म हमारी कैसे क्या कहलाएगी? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी. और ये फाई यहाँ पर कैसे डिनोट किया जा रहा है? क्या शो कर रहा है? रोस्टर फॉर्म को शो कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, c इक्वल्स टू x, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड x इज ऑड. देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा √4, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस के 2. तो यहाँ पर ऑड, तो x हमारा ऑड नंबर तो आया नहीं, क्योंकि 2 तो एक इवन नंबर होता है ना. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. देखिए बेटा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को आप सिंपल वे में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल से समझ सकते हैं. अगर आपके पास कोई भी सेट काउंटेबल है दैट इज फाइनाइट सेट, लेकिन अगर आपके पास कोई सेट अनकाउंटेबल है दैट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है. तो हम एज अ डेफिनेशन क्या बोलेंगे? अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर. अगर कोई भी सेट एक डेफिनेट नंबर दे रहा है, कोई भी एलिमेंट आपके पास डेफिनेट है, अगर आप उनकी काउंटिंग कर पा रहे हैं दैट इज फाइनाइट सेट. लेकिन अगर वो डेफिनेट नंबर नहीं दे रहा है या डेफिनेट एलिमेंट्स नहीं दे रहा है या अनकाउंटेबल है दैट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है. कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं. नंबर 1 एग्जाम्पल में बोला गया है सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक. तो आपको पता है कि आपके पास वीक में 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो आप एक इजीली एक सेट बना सकते हैं. जैसे अगर मैं इसका यहाँ पे सेट बनाने लगूँ तो क्या हो जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए सिर्फ मैं फर्स्ट वर्ड लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा. थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बहुत इजीली एक सेट बना पा रही हूँ और ये काउंटेबल है, दैट इज फाइनाइट सेट। तो हमारा ये सेट कैसा हो जाएगा, यहाँ पे फाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, एस बी द सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। देखिए अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 16 और इसका मतलब हुआ प्लस माइनस के 4। ठीक है, तो यहां पर x की मेरे पास दो वैल्यूज आ जाती है, एक प्लस में 4 और एक माइनस के 4। तो मेरे पास जो सेट बना, सेट यहां पर s से डिनोट किया गया है तो इसको हम यहां पे s से ही शो कर देते हैं, s इक्वल्स टू प्लस के 4 और माइनस के 4। ठीक है, तो मेरे पास जो सेट बना काउंटेबल इस कंडीशन में है, तो ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। बेटा यहाँ पे ये नहीं बताया कि कौन से पॉइंट से लेके कौन से पॉइंट तक की लाइन तक। ठीक है, मतलब एक लाइन पर जो पॉइंट्स है हमारे वो कहाँ से कहाँ तक डिनोट करने या कहाँ से कहाँ तक शो करना है, ये हमें नहीं बताया गया है। तो अगर मैं एक नंबर लाइन की बात करूँ तो नंबर लाइन पे तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3, कहाँ तक जाना है हमें नहीं पता, फाइनाइट तक कंडीशन है। सेम माइनस की साइड अगर देखें तो यहाँ पर भी फाइनाइट तक वाली कंडीशन है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर पता नहीं कर पा रहे हैं काउंटिंग को, तो ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, 1 2 3 4 5। देखिए अगर आपसे पूछा जाए रोस्टर फॉर्म में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे काउंटिंग की बात करूं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, लेकिन इन डॉट्स के बाद में मैंने यहाँ पे 100 मेंशन किया है, इसका मतलब क्या है कि आपको काउंटिंग कहाँ तक लिखनी है, टिल 100 तक लिखनी है। अब 100 तक की अगर मैं बात कर रही हूँ तो काउंटेबल कंडीशन आपके पास आ गई, तो आप इजीली बता सकते हैं कि दैट इज फाइनाइट सेट। लेकिन अगर आपके पास ये ही नहीं पता कि आपको लास्ट में काउंटिंग कहाँ तक लेके जानी है, सिर्फ डॉट 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 करके छोड़ दिया गया है, या फिर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह फाइनाइट मिल जाए या खाली डॉट 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 से इंडिकेट कर दिया जाए, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि हमारी काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये थे हमारे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। एग्जाम्पल देखिए, कुछ आपकी बुक में एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 6 अवेलेबल है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहा गया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमसे पूछा गया है बताइए इसमें से कौन कौन से सेट्स फाइनाइट हैं और कौन कौन से सेट्स हमारे इनफाइनाइट हैं। अगर मैं नंबर 1 सेट की बात करूँ तो देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट बना वो क्या बन गया, 1 और 2 एलिमेंट्स का, तो ये तो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट्स हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, x बिलोंग्स टू n, x कोई नेचुरल नंबर है एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बोला गया है, इट मीन्स x इक्वल्स टू अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 4 का मतलब हो गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस के 2। ठीक है, अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी सेट में माइनस को नहीं लिखा जाएगा, माइनस की वैल्यू नहीं लिखी जाती है। ठीक है, सेट फॉलो नहीं करता उस कंडीशन को, तो सेट में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, सेट की जो वैल्यू हो गई यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, जो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आई वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 काउंटेबल है, दैट इज फाइनाइट सेट। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है बेटा, एक ही एलिमेंट। अगर किसी सेट में सिर्फ 1 एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो ये सेट फाइनाइट भी है और साथ में सिंगलटन सेट भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे सेट जिनके पास केवल एक ही एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, x बिलोंग्स टू में n, x कोई नेचुरल नंबर है एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है अगर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है या नहीं है। तो देखिए 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये तो नहीं हो पाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 1/2, है ना। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी 1/2 और 1/2 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट, सॉरी नल सेट हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, x कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए और x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है और ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल कर आई, 5 निकल कर आई, ठीक है। 5 है तो कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 में बोला गया है x बिलोंग्स टू n, यानी कि x यहाँ पर भी कोई नेचुरल नंबर है एंड x इज प्राइम। अब प्राइम तो बोल दिया गया है, लेकिन कहाँ तक प्राइम है, क्या कंडीशन है इसके अलावा, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम नेचुरल नंबर प्लस प्राइम नंबर की बात करें, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐसे नंबर्स जो केवल अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल से में नहीं आते हैं, ठीक है। या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते अपने नंबर के अलावा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 5 7 डॉट 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 डॉट। कहाँ तक कंडीशन जा रही है हमें नहीं पता, मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए x बिलोंग्स टू n, x कोई नेचुरल नंबर है एंड x इज ऑड। देखिए यहाँ पे x को ऑड बता दिया गया है, नेचुरल भी है और ऑड भी है, तो ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 1 3 5 7 9। बट कहाँ तक लिखने हैं हमें ये नेचुरल नंबर प्लस ऑड नंबर, ये हमें यहाँ पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें ये चीज़ नहीं मालूम तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में शो कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल भी देख लीजिए, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म, ठीक है। क्यों, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। रियल नंबर्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में शो कर सकें, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल नंबर 4 में और 5 में शो करके दिखा दिया इसको रोस्टर फॉर्म में, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप हर किसी को शो कर सके, स्पेशली रियल नंबर के सेट को, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास कोई भी 2 सेट्स हैं, ठीक है, और दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट्स, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इफ वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में अवेलेबल है, तो इसका मतलब हुआ कि सेट ए और सेट बी आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। समझ गए। अब आप एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको और अच्छे से। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू 3 1 4 2। अगर आप ए के एलिमेंट्स को बहुत ध्यान से देखें तो हर एक एलिमेंट ऑल्सो बी में बी के अंदर अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4, तो इट मीन्स कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में अवेलेबल हैं। तो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट्स, ठीक है। तो ये सेट कैसे हो गया, हमारा इक्वल सेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। सेट ए में बोला गया है कि सेट ए एक ऐसा सेट है जिसके नंबर्स प्राइम नंबर हैं लेकिन लेस देन है 6 से। तो 6 से लेस देन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5, ठीक है, 2 3 5।
अगर P की कंडीशन को देखें, P में बोला गया सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, मतलब हमें ऐसे प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनका फैक्टर 30 होता हो। तो देखें 2 फैक्टर 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, केवल यही 3 एलिमेंट्स हैं। देखिए तो यहाँ पर अगर मैं A और P के एलिमेंट्स की बात करूँ 2 3 5 2 3 5, तो दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, दैट इज इक्वल सेट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला गया है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। ठीक है, हमें रीजन बताना है और ये बताना है कि ए बी सी डी ई सेट में से कौन से सेट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करने लगूँ ए इक्वल्स टू 0 सेट्स की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, b की बात करने लगूँ तो b की वैल्यू बोली गई है x जो है वो ग्रेटर देन है 15 से एंड x स्मॉलर देन है 5 से, तो ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ पे 5 निकल के आई। a की वैल्यू क्या, एक सेट क्या है हमारे पास, 0 है। c की अगर मैं बात करने लगूँ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 5 आ रही है। ठीक है, d की बात कर लेते हैं। d में बोला गया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का मतलब हो गया x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस के 5, और आपको पता है कि सेट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। e की बात कर लेते हैं। e की बात कर लेते हैं। e में बोला गया है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करने लगूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, देखिए यहाँ पे d की वैल्यू बेटा ऐसे लिख लीजिए सेट के अंदर -5 और 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बार कॉमन ले लिया, x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 और माइनस के 3। ठीक है, तो अगर मैं सेट्स में कंपेयर करूं तो मेरे पास यहाँ पर ऐसे कौन कौन से सेट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ आपस में सेम आ रही हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसका सेट बनेगा तो क्या बनेगा, 5 और माइनस के 3 का बनेगा। ठीक है, तो किस किस सेट के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, एक तो C के और एक E के, क्योंकि यहाँ पर आप नेगेटिव नहीं ले सकते, तो E की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसका मतलब सेट C इक्वल्स टू में हो गया सेट E के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से पेयर ऑफ सेट एक दूसरे के इक्वल हैं। नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 में बोला गया एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय एंड वी द सेट ऑफ लेटर्स लॉयल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सेट बना लेते हैं। अगर एक्स की नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 में एक्स इक्वल्स टू सेट बनेगा ए एल ओ वाई। ठीक है, और बी की अगर हम बात करें तो बी सेट क्या बनेगा, एल ओ वाई ए। ठीक है, अब देखिए क्या एलिमेंट सेम आ रहे हैं, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर आ गया, एल एल ओ ओ वाई वाई, बिल्कुल एग्जैक्ट। एक्स और बी के एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट इज एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये एक इक्वल सेट है। नंबर 2 की बात देख लेते हैं। नंबर 2 में बोला गया है n बिलोंग्स टू में z। अब z क्या होता है, z क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, एंड n स्क्वायर स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो a को सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं a की बात करने लगूँ, n स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यानी कि -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, और b की बात करें तो b में क्या बोला गया है, x बिलोंग्स टू r, x यानी कि कोई रियल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
देखिए जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आएंगी 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज आएंगे आपके पास 1 एंड 2, तो मेरे पास b में सेट क्या बना 1 और 2 एलिमेंट्स का। तो अगर मैं इन दोनों के एलिमेंट्स को आपस में देखूँ तो ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। 1 यहाँ पर आ रहा है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ पर है, लेकिन -2 1 0 ये तीनों एलिमेंट्स तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं b में। तो इसका मतलब a डज नॉट इक्वल्स टू b, ये एक इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की, इक्वल सेट्स की एंड ऑल्सो एम्प्टी सेट्स की, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेटा एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो के बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल with your community, and also don't forget to press bell icon for more updates. Bye bye. I will meet you in my next video.